अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआरसी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा लेबनान का ट्रिप चल रहा है। मिडल ईस्ट की एक कंट्री है लेबनान, और उसके कैपिटल यानी दारुल हुकूमत में मैं मौजूद हूँ, बैरूत में। और आज हमारा यहाँ पे तीसरा दिन है, और आज का दिन काफ़ी रिलीजिस्टिक यानी इस्लामी दिन कह लें या मजहबी दिन होने वाला है। और मैं रेडी हो चुका हूँ, 9:30 बजे हमने निकलना है। 9 बज चुके हैं। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, दैन उसके बाद निकलते हैं। और आपको बताता हूँ कि लेबनान में इस्लामी तहज़ीब यानी इस्लाम का क्या क्या मामलात हैं यहाँ पे, कौन कौन से नबी यहाँ पे आए और किन नबी के मज़ार पे आज हम जा रहे हैं। अब मैं नाश्ता करने आ गया हूँ और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश है। पिछले 2 दिन से रश नहीं था। आई थिंक ग्रुप्स वगैरह आए हैं अब, तो अंदर काफ़ी रश है और जगह है थोड़ी सी, वहाँ बैठा जा सकता है। तो अभी चलते हैं अंदर और अपना ब्रेकफास्ट का सीन करते हैं। खाने को तो हमारे लिए वही है, अंडा खा लेंगे, बाकी तो चीज़ें ओए मुखिया पे आज कम भी। ब्रेकफास्ट जो है वो मैं ले आया हूँ। चटनियाँ हैं थोड़ी जैम टाइप, और अंडा है, साथ थोड़ी सी मेल्टिंग चीज़ है। और आज रश ज़्यादा था तो कम मुखिया पे है, शायद अब और लाएँ वो बाद में, बट हमारा नाश्ता इससे हो जाएगा। मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सब ने नाश्ता कर लिया है और अब हम निकलने लगे हैं अपनी बस की तरफ। पिछले 2-3 दिन से तो मौसम काफ़ी गर्म था, यहाँ पे धूप निकली हुई थी। आ जाओ, आप बताओ क्या बताना है, बताओ आ जाओ। पिछले 2-3 दिन तो यहाँ धूप निकली हुई थी, बट आज काफ़ी क्लाउडी है, मुझे लगता है बारिश होगी। तो आज काफ़ी क्लाउडी है, अच्छा मौसम है। बेस्ट मौसम, यू लाइक इट? वेरी गुड। तो सामने हमारी बस है, बैठते हैं हम बस में और निकलते हैं फिर आगे जहाँ हमने जाना है। आप आगे बैठ तो तेरा नहीं आया, आप आगे बैठ जाना। जी मैं बैठ जाऊँ, आपने बनानी है ना वो, भाई बैठ जाऊँ। हम जो है उतर चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सैदा, जगह का नाम है सिटी। और ये एक मेरे पीछे ओल्ड बाज़ार है, यहाँ का सबसे कदीम और पुराना बाज़ार सैदा के नाम से। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और अभी हम जाएंगे अंदर की तरफ। और बड़ी खूबसूरत सी ड्रामेटिक किस्म का जो है ये जगह है। और अभी हम पुरानी दुकानें, मतलब इनके कल्चर को मज़ीद करीब से जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब हम इनके मेन बाज़ारों में जो लाइक पुराने ओल्ड बाज़ार होते हैं, जो रेगुलर लोग जो हैं मतलब जिन बाज़ारों से शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ जाएंगे तो मज़ीद अच्छे से हमें इनकी जगहों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। Around the world, it was established in the Chalcolithic period. It means 4,000 years before Jesus Christ. So the city is very old. They have just recycled the stone. This city has fallen in the hands of the Islamic army and the Crusaders for 5 times. So it was the Crusaders, then the Islamic took it, and then the Crusaders took it once again, and then the Islamic. इस वक्त जो है हम इनकी लोकल मार्केट में एंटर हो चुके हैं। ये इनका लोकल बाज़ार है, जहाँ से लोकल लोग जो है अपनी परचेजिंग करते हैं। इंतहाई खूबसूरत ड्रामेटिक फिल्मों में जैसे देखते हैं ना अक्सर अरेबिक मूवीज़ में, वो जिस टाइप के बाज़ार दिखाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह का बाज़ार है और इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हैं।
عرفت كيف؟ هيداك بالمية. صلاح شلناه عن اخراج القيد العائلي. انت عندك نسيت لما شو اسمه؟ لما حرقت الأوضة. عارفين انا شايفته هذا المحل من هنا. اجى بالي وقف معها شوي وقال شو دار وجهه شو بدك تعمل معه؟ طلع معي بس صار بعطيه واحد. और सबसे अजीब बात मुझे ये लगी है कि इस बाज़ार के ऊपर छत है, छत डली हुई है और इंतहाई पुराना ये बाज़ार बना हुआ है। इसकी बनावट बता रही है भाई इसको सदियां गुजर चुकी हैं। उफ, क्या बात है यार। There's a very beautiful palace up there. And these apartments are still, like, many places you're going to see, they are still inhabited by normal people. They go up there, they go, they shop, and they go up there. It's an active city. And for us, like, nowadays, with the prices of everything, we also promise to try that to get our stuff because it's cheaper, 30% to 40% cheaper. Because I'm used to the views, I don't. यहाँ की खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती। नेवर एवर मैंने ज़िंदगी में ऐसी खूबसूरती इस तरह से बने हुए बाज़ार आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे। बहुत खूबसूरत बेइंतहा। And schools, everything. So this is one of the hammam that it used to, and it's called Hammam al-Jadid, the new hammam, because it was the last one to be used. It dates back to the Ottoman era. It's for almost 300 years. मेरे पीछे एक हमाम मौजूद है। जिस तरह के अरब कल्चर था, अरब कल्चर है, यहाँ पे तो दम तोड़ चुका है। हमाम लाइक जहाँ पे लोग जाते थे नहाने के लिए, गर्म पानी होता था और वहाँ पे वो हजाम कह लें, कोई भी उनको नहलाते थे और उनको जिस्म को रब करते थे, मालिश वगैरह करते थे। तो ये इस हमाम का नाम है हमाम अल जद्दा, हमाम अल जद्दा जदीद, हमाम अल जदीद इसका नाम है। और ये 300 साल पुराना हमाम है, लेकिन ये इस वक्त बंद है। बंद क्यों है कि क्योंकि इनके पास इसको रेनोवेट करने के लिए पैसे नहीं हैं, इस वजह से ये हमाम बंद है। واحد 200 هون 200 شغل يعملوا له عم مرتاح زي ما هو بس بده ينزل يجيبه عم كلف 200 عم ياخذوه بأرضه.
इंडिया पाकिस्तान। أعوذ بالله أعوذ بالله ولا شيء لا ولا तो यहाँ पे एक आई थिंक अंदर इनकी बेकरी है और दे कुक इनसाइड, यू कुक इनसाइड। और यहाँ पे ये शीर माल कहेंगे क्या कहेंगे, वो प्यारी अभी फ्रेश है, बिल्कुल गरम गरम है और इतनी ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ रही है जो नाकाबिल बयान है। जन्नत है, टूरिस्ट के लिए जन्नत है। खुदाया इतनी खूबसूरत जगह, इतनी ड्रामेटिक जगह, जिस तरह वो फिल्मों के सेट नहीं लगे होते, इस टाइप की जगह मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इवन इंटरनेट पे भी नहीं देखा। गूगल पे कहीं हज़ारों जगह फॉलो करता हूँ, लेकिन ये छुपी हुई खूबसूरती है जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी सियाहत के शौकीन हजरात हैं वो लाजमी लेबनान आए। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। यहाँ पे एक कैफ़े है और क्या ही खूबसूरत है यार। थैंक यू, थैंक यू। ولا بدال قطعة؟ لا مضروب. طلعوا من هون، طلعوا من هون. دول شمال. لا. अजीब ही दुनिया है यार, अजीब ही मामलात हैं। Which side they? Group. جروب.
इस वक्त मेरे पीछे सैदा की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो मौजूद है, जिसका नाम है अल उमारी ग्रेट मॉस्क। अल उमारी ग्रेट मॉस्क। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं हिस्ट्री की तरफ, तो इस कौम पे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा गया था नबी बना के। उस वक्त ये जो कौम थी, ये एक बुत था, बाल जिसका नाम था, उसकी ये जो है इबादत करते थे। और वो 20 मीटर लंबा सोने का बुत इन्होंने बनाया हुआ था। ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पे उस बुत की इबादत की जाती थी। दैन उसके बाद यहाँ पे जब क्रिश्चियंस हावी हो गए, क्रिश्चियंस ने इस इलाके को फ़तह कर दिया, तो इन्होंने इस मस्जिद को चर्च बना दिया। ये पहले इबादतगाह थी बाल की, फिर यहाँ पे चर्च बना दिया। फिर जब मुस्लिम्स आए तो मुस्लिम्स ने इस चर्च को जो है वो मस्जिद का दर्जा दे दिया। और इस वक्त ये सैदा की सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये जिस इलाके में हम घूम रहे हैं, ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का इलाका आप समझ लें कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस इलाके में अपनी तबलीग किया करते थे। पिज़्ज़ा का है पिज़्ज़ा। Where is my pizza? It's very good. अभी जो है यहाँ हम एक नान शॉप पे रुके हैं। और वाह, ये भी हमारे लिए है। खाए भाई ना सब आपके लिए। वेरी गुड। वाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वेरी टेस्टी। हाँ वाह, नमक बहुत तेज है, बट मज़े का। Too much salt. Salty. The cheese is salty. This is okay. ओए नमक इसमें ज़्यादा है। ब्रेड फ्रेश है, जी दूध की रोटी है। जी। मतलब पहली बार हमको गर्म रोटी। हाँ ऐसे ही है। वेरी गुड। क्या बात है, वाह।
هذا عقلك الأخطبوط ولا هذا الأمر ما أنت जैसी अंदर की खूबसूरती थी बाज़ार की और जितना बड़ा ये बाज़ार है यहाँ पे 10 दिन भी कम है इसके एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करे बंदा है मज़े से। उफ़ क्या बात है। बहरहाल तकरीबन 1 घंटा हमारा लग गया होगा और अब हम आ चुके हैं बाहर और अब हमने कहाँ जाना है देखते हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है खान अल फ्रंज। 17वीं सदी में यानी 17th सेंचुरी में जब ताजिर आते थे मुख्तलिफ़ जगहों से ट्रेड करने के लिए यहाँ पे दरअसल रेशम की पैदावार तब बहुत हुआ करती थी, तो रेशम का कारोबार यहाँ अरूज पे था। तो पीछे ये समझ लें कि ये सराय था, यहाँ पे आके वो रुकते थे और अपनी ट्रेड्स वगैरह की डील करते थे। सामने मेरे जो है वो है मेडिटेरियन सी, यहीं से ताजिर आते थे और आने के बाद यहाँ घुस जाते थे, ठीक है, और यहाँ घुसते थे और यहाँ पे अपनी डील्स वगैरह करते थे। और मैं इधर हो रहा हूँ, बता लो। यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया है यानी ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे जो है वो सामान वगैरह स्टोर होता था, उनके घोड़े वगैरह बांधे जाते थे या कुछ भी। ऊपर वाले एरिया में डील्स वगैरह होती थी, ऑफिसेज समझ लें। और जो सामने काला दरवाज़ा है वो पीछे बाज़ार की तरफ खुलता है। شو عبودة لا شوفي لا بدها تروح كل شوي. पूरे नीचे 70 सब आ गए, गुम नहीं होते। ठीक है। What is your name? My name is Fatima. Fatima. It's your shop? It's your shop? Okay.
स्टार साहब किधर घूम रहे हैं? देख रहे चीजें कॉल कर रहा था आपको ना, आप नेट ऑफ है क्या? नेट ऑन है। कॉल आई है देखें। पूछो इससे, पूछो ये वाला कितने का? हाउ मच? هذا 58. ये बड़ा वाला नहीं है, छोटा नहीं है। ये सही है, टेबल वगैरह पे। जाएगा, ये 50 का जाएगा। 50 का देगा ना? शायद अगर एक वाइट खलाम ना हो। 50 का फिर पकड़ लें यार। हाँ ये मैं तो कहता हूँ ये ले लेते हैं तीनों। ये सही है। तीनों ये ले लेते हैं, ये अपने रूम में या कहीं भी रखने के लिए ठीक है। अच्छा है। हाँ بيتابعوا بعضهم بكم عين. एक मिनट दिखा, ये ज़्यादा प्यारा है, सिंपल है। दिखाएं शो शो अगर आप बताएं। यार मुझे तो अच्छा लग रहा तो ये वाला डन करें, है ना। डन करें। हाउ मच इज फाइनल प्राइस? I tell you 520,000. ना 2 पीस। 2 पीस 2 piece. زينب اعطيني calculator. We do it 520 divided by 3, 173 times 2, 345. 70 كرم عينك. 300 okay? No, brother, I'm sorry. 300 give us 150 impossible. उसने تكمية 45. 345,000. اعطيني 5. كيف شغلكم؟ ماشي الحال تمام. والله ان شاء الله شعرك زي كده. चले, टाइम हो गया, चलें सर, चलें। सब ऐसे पता नहीं किस तरह की कैफियत में ये लोग। मायूस, हर किसी के चेहरे पे मायूसी है, खुशी नहीं है। बाज़ारों में वो जो होती है चहचहाहट नहीं है, बस खामोशी खामोशी, ठंडा ठंडा। असल में इनका जो है ये मसला इनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना। जी जी, फाइनेंशियल क्राइसिस, बिल्कुल इस वजह से ये लोग जो है बहुत मुतासिर इफेक्टेड हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वजह से इनका अच्छे हालात नहीं लग रहे हैं ना। हाँ बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे थे वहाँ पे बच्चे भीख मांग रहे थे। जी, इस तरह के अरब कंट्रीज में अगर लोग भीख मांगे तो मेरे ख्याल में अरब कंट्रीज में बनता नहीं है। ठीक, हाँ बहुत अमीर कंट्रीज है ना। जी जी। अजीब सी सूरत हाल है इस कंट्री की तो। बिल्कुल ओल्ड बाज़ार टूर जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, और अभी हमने आगे कहाँ जाना है डोंट नो। बस में बैठते हैं और फिर अगली सूरत हाल का पता करते हैं। अभी जो है हम लंच करने के लिए आ गए हैं, और आज लंच में इनकी कोई मशहूर डिश है, मुझे उसका नाम नहीं आता। और मेरे पीछे यहीं पे ये आई थिंक ये बीफ है और ये मटन है, और अभी देखते हैं फिर अंदर क्या सीन है।
تسليم يا أخي راشد. What is the name? Name. Dish. Name. इनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और यहाँ पे ये अरबी डिश यहाँ पे ये उधर से कीमा मशीन से निकल के आता है और उसके बाद ये मशीन कीमा जो है वो इस छोटी सी रोटी पे लगा देते हैं और उसको अंदर डाल देते हैं। कच्चा कीमा लगा के अंदर डाल देते हैं। बोरिंग, नींद आ रही है, रात सोए नहीं। व्लॉग कौन बनाएगा फिर? सारा मसला तो व्लॉग का, व्लॉग के लिए बनता है। This is served with lemon juice and if you like it chili. Okay, just put lemon juice and chili and you eat it and you will have yogurt with it. This is how we eat it. Okay? And eat it while it's chopped. That's great. Enjoy. Only this? This is enough. I told you we'll eat street food. This is more than enough. जी हमारा पुर्जा आ चुका है। इसका नाम क्या पुर्जे का? لحم بعجين. लहम बाशीन। लहम बाशीन। It means meat with pita. लहम बाशीन इसका नाम है। लहम बाशीन। और ये मजे की चीज़ है ना। मज़े का है और इसके ऊपर लेमन डलता है और साथ लाल मिर्चें, लेकिन ना मैं लेमन डालूंगा ना लाल मिर्च, मेरा गला पहले ख़राब है। وحده لطعم. हम मकामुल खुद्र पहुंच चुके हैं, जहां पे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का मकबरा कह लें या मज़ार कह लें, तो उस जगह का नाम अल खुद्र है। तो यहाँ पे बस नहीं जा सकती, सो हम पैदल चलते हुए यहाँ जा रहे हैं और ये हम पहुँच चुके हैं मकामुल खुद्र हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। The place as it is now, it is not that impressive, but the story behind it is very impressive. Actually, अब मेरे बिल्कुल पीछे मकामुल खुद्र है, जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की यादगार के तौर पे यहाँ मौजूद है। थोड़ी बात कर लेते हैं अब इसकी हिस्ट्री की। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को जो है तबलीग के लिए भेजा गया था, बनी इसराइल की दावत और तबलीग का काम सौंपा गया था। आके बनी इसराइल का जो बादशाह था अखीब, और उसकी मिसेस थी बीवी एज़बल उसका नाम था, और वो एक बुत की पूजा करते थे जिसका नाम था बाल। और यहाँ पे बालबक नाम से अब जो सिटी है वो उस बुत के नाम पे ही है, बालबक। अब वो जो बुत था वो 20 मीटर लंबा उसका कद था, 20 गज़ लंबा कद था, और उसके 4 मुंह थे, और उसकी खिदमत के लिए 400 खादिम मुकर्रर किए हुए थे इन्होंने। कुरान में 2 जगहों पर जो है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये का या हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ है।
हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने जब इन लोगों को दावत दी तो इन लोगों ने आपकी दावत को ठुकरा दिया। तो इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कहत बर्पा कर दे यहाँ पे, क्योंकि जब कहत होगा तो ये लोग मेरी तरफ आएंगे और फिर मैं दुआ करूँगा, कहत साली दूर हो जाएगी तो ये लोग ईमान ले आएंगे। तो 3 साल तक यहाँ पे बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे बेहद किस्म का एक जो है ना कहत जो है वो आ गया। और फिर ये लोगों ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू किया। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे जितने बुत हैं, देवता हैं, तुम उनको लेके आओ और मैं आऊँगा। एक मकाम था कोहे करमल जिसका नाम है, वहाँ पे ये सब जमा होंगे और जिसके जानवर पे अब वाक़ई यूँ था कि सब ने अपने अपने जानवर लेके आने थे, कुर्बानी पेश करनी थी। तो जिसके जानवर पे आसमानी बिजली गिरेगी आग के तौर पे उसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। जो मैं मफ़हूम बता रहा हूँ चीज़ों का, एग्जैक्ट मतलब मफ़हूम बता रहा हूँ, चीज़ें एग्जैक्ट हैं तफासिर में लिखी हुई, लेकिन मैं मफ़हूम बता रहा हूँ जिस तरह मैं बता सकता हूँ। तो सब अपने अपने जो है कुर्बानी के लिए जानवर लाए, लेकिन किसी के ऊपर जानवर के ऊपर भी आसमान से आग नहीं गिरी। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जो जानवर था कुर्बानी के लिए जो लाए थे उस पर आग गिर गई। तो बहुत सारे लोग तो उसी वक्त सजदा रेज़ हो गए और इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन कुछ बदबख्तों ने उस वक्त भी नहीं किया और ये सिलसिला यूँ चलता रहा। तो ये है इसके पीछे की सारी हिस्ट्री। और मज़ीद अभी चलते हैं अंदर की जानिब, देखते हैं अंदर है क्या, क्योंकि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कब्र तो है नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उनको रूपोश कर लिया, इस दुनिया से ज़िंदा ही उठा लिया था, इसलिए उनकी कब्र नहीं है। लेकिन फिर भी अंदर देखते हैं कि इन्होंने क्या बनाया हुआ है। अंदर निकालो। जूती लेडीज तो ये एक मस्जिद है, मस्जिद यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है और एक मकाम अंदर की तरफ है शायद, वहाँ भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। Our group inside? There? Up? मेडिटेरियन सी। सॉरी मुझे पता नहीं था वहाँ पे अंदर कोई मकाम, मुझे लगा था ये कि अंदर की तरफ गए हैं। बस वो एक मस्जिद वहाँ पे बनाई हुई है मकाम अल-खुद्र के नाम से, जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ मुंसलिक है। शायद वो यहाँ इबादत करते हों या यहाँ से उन्होंने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया हो, ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जितना नॉलेज मैं इकट्ठा कर सकता था उतना मैंने आप लोगों तक कोशिश किया कि बेहतर तरीके से पहुंचा दूं। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, इस खूबसूरत से मंज़र के साथ, खूबसूरत सी आबो हवा के साथ और एक यादगार मकाम के साथ। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी आज तक पहुँचे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पे आके हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने जहाँ से तबलीग का आगाज़ किया था
उस एरिया को देख सकूं और अपनी इस्लामी तारीख़ जो है उसको आगे बढ़ा सकूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, रामिश रिजवान CH। अल्लाह निगहबान।